हमें से बहुत से लोग 10 साल या 10 साल से ज्यादा से बहुत से लोग होंगे जो मसीह में। आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। हालेलुया। हालेलुया का मतलब कि प्रभु परमेश्वर की स्तुति बार बार लगातार 1000 बार हो। आमीन। ऐसा ही बहुत से लोग होंगे जो 5 से 10 साल के अंतराल के बीच में भी मसीह में आए हुए हैं। बहुत से लोग हैं जिनको भी 5 साल या 5 साल से कम का समय हुआ है। सबसे पहली बात कि आप सब धन्य हैं। आप सब बोलिए मेरे पीछे, मैं धन्य हूं क्योंकि यहोवा परमेश्वर की नजर मुझ पर हुई है। उसने मुझे बचा लिया, उसने मुझे छुड़ा लिया, उसने मुझे सत्य से रूबरू कराया है। मैं मसीह में जिंदा आशीषित। आमीन। ऐसा ही आमीन। सबसे पहली चीज आज मैं थोड़ा सा डॉक्ट्रिनल चलना चाहता हूं। सिद्धांत मसीह में आने के, मसीह में खुदा की योजना, मसीह में आना, ये क्या सिद्धांत है? फिर मसीह में आने के बाद एक जीवन के क्या पड़ाव है और उन पड़ावों को, उन स्टेप्स को, उन मोड़ों को पूरा करते हुए एक मसीही इंडिविजुअल जो अपनी सफर में है, धार्मिकता के पहले तो तीर्थ यात्रा में है, जो अपने घर, अपने नगर, अपने शहर, अपने देश को कूच कर रहा है, उसके क्या क्या पड़ाव, क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या ड्यूटी और उसको क्या क्या परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हुए, उतार चढ़ाव, 19-20 बदलाव करते हुए आगे बढ़ना है। आमीन। ठीक, ये चीज समझेंगे। सबसे पहली चीज, हम वी आर द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, अनुयायी हैं। ठीक है जी। कलाम कहता है, प्रिय बालकों के नाए प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की प्रतीति करो। आमीन। ज्यादा मैं आपको बस ना, आपको डॉक्ट्रिनल मोटिवेट करना चाहता हूँ, सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत के बेस पे आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ और सिद्धांत का ज्ञान आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक मसीही जीवन किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स क्या होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। स्टेप्स क्या है और उसके बीच में इंसान का कर्तव्य क्या है। देखिए इक्लेसियास्टिस में लिखा हुआ है, समुपदेशक में, कि इंसान का कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर का भय करे और उसकी महिमा करे। यही इंसान का मूलभूत कर्तव्य है। ठीक है जी, कि परमेश्वर का भय करे और उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करता रहे। ये पुराने नियम है। एक नए नियम के आने के बाद मत्ती में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मसीह में हो, मसीह में हो तो ज्ञान में भी बढ़ना है। दूसरा एक ड्यूटी भी है, एक और कर्तव्य ऐड ऑन हो गया है यहाँ पे, एक और कर्तव्य ऐड ऑन। और ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पादरियों के लिए, ये हर एक इंसान के लिए है, हर उस इंसान के लिए है। ये हमारे भाइयों के लिए है, ये बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होंगे उन सबके लिए है, मेरी बहनों के लिए है, मेरे बुजुर्गों के लिए है, मेरे सभी साथियों के लिए है जो मसीह में अब आगे बढ़ चुके हैं उस मशाल को लेके। और ये मशाल आपके हाथ में भी है, ये मशाल आपके हाथ में भी है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम भी तो रोशन कर रहे हो, अंधकार में चमके हो। तुम जगत की ज्योति। अंधकार में ये मशाल हमने पकड़ी हुई है। किस चीज की मशाल है ये? सत्य की, सत्य की मशाल है। अमूमन एक, चलिए मैं एक बात पूछता हूँ, अमूमन हमारा टाइम क्या होता है चर्च का? उसके हिसाब से मैं फिर आगे बढ़ूँ। कितना लंबा खींचना, क्या टाइम होता है? कोई टाइम नहीं है, जितना लंबी जल्दी चले। परमेश्वर की महिमा और वो आप सबको आशीष दे। एक कर्तव्य है जो मत्ती में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है कि जाओ। समझ में आ गया कर्तव्य है कि जाओ। जो बातें मैंने तुम्हें समझाई हैं, सिखाई हैं, वो दूसरों को सुना। इतना कर्तव्य तो कलीसिया का भी है। उसके आगे की फिर जो एक्सटेंडेड वर्जन है
इस ग्रेट कमीशन का, इसको ग्रेट कमीशन कहते हैं, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से की है। ग्रेट कमीशन का जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो ये है कि फिर चेला बनाओ, जो हमारे सभी हम सब ये कर रहे हैं, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। लेकिन इसका जो पहला आएगा भाग, पहला भाग है इस आयत का, वो है कि जाओ तो जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो दूसरों को सिखाओ। सो एक कर्तव्य ये है, हो जाता है। और पता नहीं क्यों खुदा को सबसे प्रिय यही है, सबसे प्रिय यही है। मैंने एक वर्ड लगाया, पता नहीं क्यों, पहले उसका जवाब क्योंकि मासूम है, कोई चालाकी नहीं है, चालाकी नहीं है, मासूम है, सीधे, कुछ बुनते नहीं, कुछ गढ़ते नहीं, ना क्रोध, ना नफरत, ना जलन, ना ईर्ष्या, ना बैर, साफ है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे जैसों का ही है, और जो अपने आप को सबसे छोटा करता है स्वर्ग के राज्य में सबसे। आमीन आमीन। हम्बलनेस खुदा को बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। नम्रता खुदा को बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। तो हमारा क्या कर्तव्य है, उस पर आते हैं। यीशु मसीह ने हमारे हाथ में मशाल दी है कि जाओ। ये आगे की स्टेप्स है। वैसे इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अनजान इंसान, हम सब कभी एक अनजान इंसान थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन मसीह में आए, ठीक है जी, मसीह में आए हम। और मसीह में आने के बाद सबसे पहले हमारे क्या हुआ, हम बहुत गुनहगार थे, हमने अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह किए, आज भी शायद करते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है कि शरीर और आत्मा की व्यवस्था दोनों की अलग अलग है, और दोनों में युद्ध है, दोनों में युद्ध है, ये सत्य है। शरीर की व्यवस्था अलग है और आत्मा की व्यवस्था अलग है। शरीर की व्यवस्था में लालच है, क्रोध है, जलन है, नफरत, ईर्ष्या, बैर भाव है, लेकिन आत्मा की व्यवस्था में क्या है, प्रेम, शांति, आनंद, संयम, धीरज, भलाई, करुणा, सहनशीलता, वफादारी, सच्चाई। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है, कई बार ये जीतता है, कई बार ये जीतता है, कई बार शरीर जीत जाता है, कई बार आत्मा जीत जाती है, कई बार हम घमंड कर जाते हैं, और कई बार हम नम्र हो जाते हैं, कई बार हम जलन रख लेते हैं, और कई बार हम अपने भाई को और सलाहते हैं आगे बढ़ मेरे भाई। तो ये शरीर की व्यवस्था है और ये आत्मा की व्यवस्था है, कई बार ये जीतता है, कई बार ये जीतता है। ये युद्ध आज भी चल रहा है, यही स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, आत्मिक युद्ध। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, सब ये भी आगे के स्टेप्स है, ये पड़ाव आगे के, ये कब आते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर के, हम वापस पीछे आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या चल रहा है सब कुछ। सबसे पहला आता है रिपेंटेंस। भाई साहब, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मैं एक शख्स की बात करूँ, अक्सर ऐसा होता है कि मैं एक सभा में गया था, मैं बहुत गुनहगार था, और मैं जब सभा में गया तो मेरे को एकदम से पता नहीं क्या एहसास हुआ, बहुत गहरा, मैं रोने लगा, और मेरे सारे पाप मेरे आंखों के सामने आ गए, और मैं बहुत रोया, और फिर मैंने उस दिन अपने पापों का अंगीकार किया। उस दिन एक अलग शांति महसूस हुई। मैं बहुत अकड़ में रहता था, घमंडी था, लेकिन मैं उस दिन बहुत नम्र हो गया, और उस दिन मैंने मसीह को ग्रहण किया। ये पहला पड़ाव है। ये किसी के साथ हुआ, बताइए, शर्माइए नहीं, नहीं हुआ, बढ़िया। सो पश्चाताप, रिपेंटेंस, ये बहुत जरूरी है। पश्चाताप, रिपेंटेंस, एक गहरा एहसास कि मैं गुनहगार, और उस गुनहगार शख्स, ये गुनहगार पार्थ मैथ्यू से मैं पलट कर मसीह में आके एक नई सृष्टि हो जाऊं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। जो मसीह में है एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, ठीक है। मैं गुनहगार है, ये आवाज होना जरूरी है, गहरा आवाज, फिर रिपेंट होना, ये पश्चाताप है, मैं मन फिरा रहा हूं। जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, 30 साल के थे वो, जब मिनिस्ट्री शुरू की 3 साल तक की थी, 33 साल की उम्र में उनको क्रूसिफिक्शन मिली थी। जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, सबसे पहली जो प्रीचिंग उन्होंने करनी शुरू की वो यही थी, ये देखते हैं Matthew 4:17 में ये लिखा है, फ्रॉम दैट डे
From that time, Jesus began to preach and to say, उस समय से यीशु मसीह कहना शुरू हो गए और ये प्रचार करने लगे, रिपेंट, पश्चाताप करो, मन फिराओ, for the kingdom of heaven is at hand. ये प्रभु यीशु परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट है। सबसे पहली उसने उसकी फिक्र क्या थी, उसका पेन पॉइंट क्या था, उसका सबसे बड़ा दर्द क्या था यीशु मसीह को, उसने क्या चीज समझानी चाहिए थी, क्या उसने हिट की, सर्वबुद्धिमान है उसका माइंडसेट, क्या चीज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी में सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या थी, वो सबसे पहले क्या अप्रोच कर रहा है कलीसिया को, इस जगत के इंसानों को। उसकी अप्रोच ये है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। अब अपने आप को बदल दो, मन और सोच, विचार, ख्याल, स्वभाव, व्यवहार सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दो, मन फिराओ। आमीन, ऐसा ही हो, आमीन, ऐसा ही हो। देखिए, बिब्लिकल सिद्धांत और गूढ़ शिक्षा ग्रहण करनी है, कड़वी लगेगी, खानी है, जब बाद में ना बड़ी मीठी लगेगी, बड़ी मीठी, बाद में बड़ी मीठी, पहले कड़वी लगती थी, पहले कड़वी लगती थी। जब इंसान मन फिराता है, सेकंड स्टेप होता है सैल्वेशन थ्रू क्राइस्ट जीसस। उद्धार के अंदर आता है, उस लहू, उस बलिदान के लहू के नीचे उस साए में आता है, जिस लहू के साए में नजात है, पाप की मजदूरी मौत से छुटकारा है। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ले आया और वो मसीह में आकर छुटकारा पा चुका है। आमीन, आमीन। देखिए, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक, मैं चाहता था आपको मोटिवेशनल प्रीचिंग भी कर सकता था। एलिया, मूसा, दानियल, इनके जिंदगियों में बहुत मोटिवेशन है, वो सारे इंसिडेंट उठाकर आप पकड़ लीजिए, बहुत तगड़ी मोटिवेशन। लेकिन गूढ़ सिद्धांत समझना बहुत, आमीन, गूढ़ सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। बाइबल का सिद्धांत क्या है, खुदा की योजना क्या है, पुराना नियम, नया नियम क्या चीज, अनुग्रह व्यवस्था क्या चीज, 12 चेले, पौलुस, दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, क्या चीज। इन दोनों के वाद विवाद क्यों है? 12 चेलों के एक तो चलो चला गया था, 11 रह गए थे, और पौलुस और 11 चेलों के वाद विवाद बहुत होते थे। कुछ कारण थे, कुछ मुद्दे थे इनके वाद विवाद के, ये आपस में एक सवाल जनरल काउंसिल करते थे, उसमें एक दूसरे से बहसबाजी कर, कुछ मुद्दे थे, बहुत सीरियस मुद्दे थे इनके बहसबाजी करने के। वो मैं आज डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो हो सकता है डाइजेस्ट ना हो। सो रिपेंटेंस, उसके बाद सल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट, मसीह के द्वारा उद्धार पाना, हम सब उद्धार पाए। आमीन, उद्धार पाना बहुत जरूरी है, ये जिंदगी का सवाल है। कि घर, बैंक बैलेंस, नौकरी, व्यापार, बढ़ोतरी, प्रॉफिट लॉस नहीं, ये जिंदगी का सवाल है। मैं पूरी पूंजी हॉस्पिटल में लगा दूं अगर अपनी शरीर की जान भी बचानी हो, लेकिन ये 70-80 साल के बाद जो अनंत काल का जीवन है, ये उसका सवाल है, ये उसका सवाल है। सैल्वेशन, उद्धार, आमीन, उद्धार का सवाल है। तो हम सब उद्धार पाए हुए हैं। और दूसरी बात, बाइबल प्रोक्लेमेशन पे बहुत जोर डालती है, बहुत बोलती है, बहुत बात करती है। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा, घोषणा, आमीन, घोषणा। तो घोषणा करते रहा करो, इसलिए मैं बार बार कराता हूँ, घोषणा करते रहा करो, मैं मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ शख्स, मैं मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ शख्स। अभी 4:17 हमने देखा, हम मसीह में आ गए, मसीह में आ गए तो हमें क्या दर्जा देता है? पहला पत्रस 2। इसको पढ़ने के बाद ये दर्जा क्या है वो बात देखेंगे। पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। रिपेंटेंस, पश्चाताप, विश्वास में आना, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, और विश्वास किस पे करना, ये अंगीकार मेरे साथ करेंगे आप, ठीक है? या अभी अंगीकार करेंगे मेरे साथ, मैं सवाल करूंगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? ठीक है?
क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पुत्र है? जोर से हाँ, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य के रूप में आया है? अभी ये एक उद्धार पाने का प्रोसेस है। मैं फिर से आपसे रियूनाइट मतलब रिकंसाइल कर रहा हूँ इस चीज को। 75 साल का था अब्राहम जब उसको परमेश्वर ने वादा किया कि मैं आज तुझे वंश दूंगा। सारा बाज थी और समय गुजर गए, सालों साल गुजर गए, वो नाउमीद हो गया। नाउमीद हो गया, कई साल गुजर गए, नाउमीद हो गया। 25 साल लगे थे उसको वादे का पुत्र पाने। उससे पहले वो नाउमीद हो गया और जब बिल्कुल सिरे पे थी चीज, परमेश्वर ने उसको रात के समय अपने तंबू से बाहर निकाला। इधर इस सभी आकाश के तारों को देख, रेत के किरणों को देख, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मैं फिर से तुझसे वाचा काटता हूं, मैं तुझे फिर से विश्वास दिलाता हूं, मैं तुझसे फिर से वादा करता हूं। तो मैं फिर से वही आपके साथ दोबारा से रिपीट करता जो आपने कई सालों पहले किया हो, यही अंगीकार। ठीक है, दो अंगीकार किए हमने, ये कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के पुत्र है। दूसरा अंगीकार क्या था हमारा भी, कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस जगत में आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? अभी इसी पे हम दोहराएंगे। आपने सवाल का जवाब पहले ही दे दिया, परमेश्वर आपको आशीष दे। सवाल बताता हूं फिर आप जवाब दीजिएगा दोबारा से। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने शरीर का बलिदान दिया और लहू बहाया कि मैं पाप की सजा मौत से आजाद हो जाऊं और अनंत काल का जीवन पाऊं। विश्वास करते हैं? अभी क्या मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, काढ़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा? क्या मैं विश्वास करता हूं कि वो जिंदा आकाश को उठा लिया गया, पिता के घर अपने पिता के घर मेरे लिए निवास स्थान बनाने गया है, वादा करके कि वो फिर मुझे लेने आएगा? क्या मैं विश्वास करता हूं? आमीन। यही है ये उद्धार का प्रोसेस है। आपको मिनिस्ट्री देता हूं, कलीसिया, हम पासवान लोगों की बात अलग, वो मशाल जो है वो बपतिस्मे तक चलेगी। ठीक है, वो बपतिस्मे तक चलेगी। सुसमाचार का प्रचार करो, जो मैंने इसमें सिखाया वो सिखाओ, चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। वो बपतिस्मे तक हमारी मशाल चलेगी, लेकिन आपकी मशाल जो है वो एक दायरा है जहां तक चलेगी। क्या है वो? कि अगर कभी जिंदगी में पवित्र आत्मा की प्रोत्साहन से परमेश्वर यहोवा की योजना के अनुसार आपके अंदर ये एहसास जागता है किसी एक बहन और भाई की परिस्थिति को देखते हुए कि मैं इसकी इस परिस्थिति में उद्धार का सुसमाचार इसको दे सकता हूँ, एकदम से नहीं, थोपना नहीं है, दे सकता हूँ और धीरे धीरे मैं इसको, आज बीज बोया है फिर मैं इसमें पानी डाल सकता हूँ, फिर पानी भी डाल सकता हूँ, तो जरूर कीजिए। और जिस दिन वो स्टेज आए कि वो इंसान मसीह में पक्का हो जाए विश्वास में, तो ये अंगीकार उससे जरूर कराइएगा, स्वर्ग में आपने एक आत्मा बचा लिया। स्वर्ग के लिए आपने एक आत्मा बचा। क्या अंगीकार जो मैंने भी करवाया क्या है? फिर से बताता हूँ कि परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे लिए वो शरीर पहनकर मनुष्य रूप में वो इंसान बनकर जगत में आया। मेरे पापों के छुटकारे के लिए उसने अपना बलिदान दिया है और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो वादा करके गया है मेरे लिए स्थान तैयार करने के लिए, और वादा करके गया है कि मुझे फिर से लेने आएगा। ठीक है, ये 5 चीजें कंफर्म जरूर कीजिए, कभी ऐसा मौका मिले जिंदगी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने आप सबके साथ ये चीज कंफर्म करी। आमीन। ठीक है, सी now with this repentance comes the salvation through Jesus Christ in picture. repentance मन फिराव के बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार स्टेप है। उसके बाद एक जीवन की प्रक्रिया बता रहा हूँ। मसीह में जब हम चलना शुरू करते हैं, सबसे पहले रिपेंट हुए, मन फिराया, मसीह में विश्वास में आए, उसके बाद हमने उद्धार पाया है। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ पे खत्म होती है, रिश्तेदारी नहीं बनानी उसके साथ। अब हम चलते हैं और थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, गहरा गोता लगाते हैं। प्रार्थनाओं में लगे रहो। आमीन। प्रार्थनाओं में लगे रहो। मान लीजिए मैं अपनी वाइफ के साथ
एक ही छत के नीचे रहता हूं। आज 2024 है, 10 मार्च। मैं 11 मार्च को दुबई चला जाता हूँ। एग्जाम्पल देना, 5 साल तक वहां रहता हूं, 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक वहां रहता हूं। ज्यादा आप उससे बातचीत नहीं हो पाई। जैसे पहले इंटरेक्शन था, एक साथ था, एक साथ हम उठते बैठते थे, अब वैसे नहीं होगा। जो आज रिश्तेदारी है 20 साल बाद, 15 साल बाद वैसी नहीं होगी। कुछ पता नहीं, हो सकता है होगी या ना भी, लेकिन एक गैप बहुत लंबा है, कुछ भी हो सकता है। उससे गैप नहीं बढ़ाना है, उसे उसके साथ गैप नहीं बढ़ाना है, उसके साथ रिश्तेदारी मजबूत करनी है, उसके करीब जाना है, उसके करीब जाना है, उसको जानना है, उसको समझना है, क्योंकि यही हमारे लिए प्रैक्टिकली भी, स्पिरिचुअली भी, उन्नति के लिए भी, घर परिवार के लिए भी, निजी जिंदगी के लिए भी जरूरी है। उसके साथ हजूरी में बैठना है, प्रार्थना दुआ में लगे रहना है। आमीन। पहला पत्रस सबने बपतिस्मा लिया होगा, सबने लिया होगा। और किसी ने नहीं लिया होगा, वो होड़ ना करे, जल्दबाजी, समय दे अपने आप को, समझे खुदा को, उसके प्रेम को, उसकी सच्चाई को, उसके साथ रिश्तेदारी को, और फिर आगे बढ़े। आमीन आमीन। 2:9 बट यू आर अ चोजन जनरेशन, तुम एक चुना हुआ वंश हो, अ रॉयल प्रीस्टहुड, राजपरिवार, अ होली नेशन, पवित्र प्रजा, His own special people, उसके अपने निजी खास लोग खुदा के, that you may proclaim the praises of Him, कि तुम उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी बढ़ाई की घोषणा करो। किसकी? Who called you, जिसने तुम्हें बुलाया है out of darkness, अंधकार से बाहर, into His marvelous light, अपनी अद्भुत ज्योति में। जिसने तुम्हें अंधकार से, अंधकार कौन सा था? अंधकार कौन सा था जिसमें थे? नाउम्मीदगी का, नाउम्मीदगी का अंधकार कौन सा था? ये बहुत छोटा वाला है, इससे बहुत बड़े बड़े अंधकार है। नाउम्मीदगी, उम्मीद नहीं थी। आज हमारे पास कलाम के वादे खुदा के हमारे पास हैं, और जो हमें उम्मीद देते हैं कि वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ। ये शायद 41 मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर मत ताक, भाई कौन मदद करेगा? मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर, सबसे बड़ा रिश्ता, मैं तेरा परमेश्वर, तेरा सृजनहार हूं, तेरा सृजनहार हूं। उसके बाद हमारे साथ है, उसके बाद हमारे साथ जो हमें उम्मीद देती। नाउम्मीदगी के अंधकार में, दुख परेशानियों के अंधकार में थे। आज भी चाहे तंगहाली भी हो, बीमारी भी हो, मुश्किल कमी घटी, लेकिन हम खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? ये कहां से आ रही खुशी? ये उसका आत्मा हमें खुशी देता है। ये खुशी में एक और चीज मिक्स है, विश्वास और उम्मीद। ये सब ठीक होगा, मेरा खुदा सब ठीक करेगा, मेरा खुदा सब ठीक करेगा। वो कहता है मैं तेरे विलाप को नृत्य बोल दूं, कहता है मैं तेरे विलाप को नृत्य बोल दूं। वो विश्वास है हमारा, हम विश्वास करते हैं उसके बाद कि वो नहीं छोड़ेगा मुझे। कल का दिन, कल का सवेरा नए रास्ते लेकर आएगा, नई उम्मीदें लेकर आएगा। पहला पत्रस 2:9 तुम एक चुना हुआ वंश, राजपरिवार, याजकों का समाज, और उसकी निज प्रजा हो, और उसने के उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। किसने? किसके? जिसने तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति बुलाया। अंधकार नाउम्मीदगी का अंधकार, दुख परेशानियों का अंधकार, संसारिक स्वभाव का, वही गाली गलौज, वही रवैया, पकड़ लेना, कॉल से घसीट लेना। समझ गई बात को? मैं ऐसा ही था पहले, है ना? इंसान कहता मैं पहले बहुत ऐसा था, गुस्सा था, उसने मुझे सुधार दिया, उसने मुझे सुधार दिया। ये अंधकार, और ये अंधकार बड़ा गहरा है, इसमें डीप डाइव करें।
जब हम नफरत रखना शुरू कर देते हैं, जब हम क्रोध रखना शुरू कर देते हैं, जब हम ईर्ष्या जलन बैर भाव रखना शुरू कर देते हैं, जब हम एक इस तरह से काम करती है हमारी जिंदगी, हमारे मस्तिष्क, हमारी सोच, हमारे भाव पे, हमारे मन के हाल पे, हमारे दिल पे, ये चीजें, ये बोझ है। मैं कभी भी नफरत करके खुश नहीं रह सकता। अगर मैं जलन ही पालता रहूंगा तो मैं हंसूंगा कब? मैं हंसूंगा कब? तो हंसी आती ही नहीं है, मैं जलन में रहता हूं, उड़ता रहता हूं। ये बोझ है, उसने आजाद किया है हमें इस बोझ से, उसने हमें आजाद किया इस बोझ से, उसने हमारे 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 उस स्वभाव को बदला। जब हम खुश रहते हैं, हम अंधकार से बाहर निकाले गए हैं। आमीन। हम अंधकार, दुख के अंधकार से बाहर निकाल के खुशी की ज्योति में बुलाए गए हैं, ताकि उसके गुण प्रकट करें। कोई हिंदी में पढ़ सकता है? पहला पत्रस 2 का। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। और उसके गुण क्या है? अंधकार के गुण क्या है? नफरत, जलन, ईर्ष्या, बैर, स्वभाव की बात है। परमेश्वरीय स्वभाव है एक संसारिक स्वभाव, और संसारिक स्वभाव जो है वो प्रभावित है शैतान के स्वभाव से। संसारिक स्वभाव जो है वो प्रभावित है, एकदम से वो डेवलप नहीं हुआ। जब आदम ने पहली बार अदम के बाग में फल खाया था, वो करप्ट हो गया अपने नेचर में, वंशावली आगे बढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं था कि संसार का स्वभाव जितना खराब, जितना संगीन, जितना गहराई से मैला और गहरा अंधकार में अब डूबा हुआ है, वो उस समय में ही इतना था। ये धीरे 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 इवॉल्व हुआ है। समय के हिसाब से जगत खराब होता गया है, और ये इन्फ्लुएंस है, ये प्रभाव है शैतान का, संसार के स्वभाव को अपने मुताबिक डालकर पूरी मनुष्य जाति को उस स्वभाव में डाल के डिस्ट्रैक्ट करना, दिशाहीन करना, कि वो समझ ही ना सके, जान ना सके कि उसको जीना कैसे है, जब तक कि खुदा का कलाम हमें सिखाता नहीं है, या फिर उसका पवित्र आत्मा हमें दस्तक देके बोलता नहीं है, जाग जाग, उठ जा मुसाफिर, दूर दे आ, तेनू नींद किधर दी आई। समझ रहे? उठ जाग मुसाफिर, दूर दे आ। दूर का मुसाफिर, तेरी मंजिल बड़ी दूर है, जाग जा। ये कौन सी नींद में पड़ा हुआ है? तेरे नाल दे साथी दूर गए, तू देर क्यों है नीला? तेरे साथ के साथी कितनी आगे चले गए, तू कितनी देर कहां उलझा हुआ है? कि स्वभाव में, संसार की उलझनों में, चकाचौंध में उलझा हुआ है। सारी जरूरतें वो पूरी करेगा। अपने आप को पूरा संसार में डालने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस जाता हूँ, कामकाज करता हूँ, मेरे ऑफिस के कलीग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारा व्यवहार करते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं भी वैसा ही करूं। अपना काम काज करूंगा, संसार की तरह ना हूं। समझिए? तो अंधकार का स्वभाव उसने हमें बुलाया है ज्योति में कि हम उसके गुण प्रकट करें। उसके गुण क्या है? गलातियों 5:22 तो पढ़ देंगे। 5:22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसका स्वभाव उड़ना, मैली दुनिया दे विच रह के खुद ਨੂੰ सफेद चादर विच, मैली दुनिया दे विच खलो के खुद ਨੂੰ सफेद चादर विच लखो के चलना चाहना। इस मैली दुनिया के बीच में खड़ा होके खुद को सफेद चादर के अंदर छुपा के चलना चाहता। दाग ना लगे, सब चादर इसमें सफेद है। ये सफेद चादर स्वभाव की है, परमेश्वर की। और संसार कैसा है? मैला। किसी दीवार से अगर सफेद चादर छुपाया हुआ है खुद को उस स्वभाव में परमेश्वर के, और किसी एक खंबे से थोड़ा सा भी लग के मैला हो जाएगा, वो बच के रहेगा, बच के। पता नहीं कब एकदम से जुबान फिसल जाए, पता नहीं कब एकदम से मैं आग बबूला हो जाऊं, कब एकदम से मैं घमंड में आ जाऊं। तो
कोशिश ये करनी है कि हम प्रेम में रहें, शांति, आनंद, संयम, धीरज, भलाई, करुणा, सहनशीलता, वफादारी और सच्चाई, प्रार्थना वाला जीवन बनाए रखें, उसके साथ रिश्तेदारी और मजबूत करें। धन्यवादी रहे, एक मसीह धन्यवादी जरूर रहे। समय बढ़ता जा रहा है, हम जल्दी क्लोज करेंगे। धन्यवादी जरूर रहे। ये जुबान और ये नजर, इन दोनों को बांधना, इन दोनों को कंट्रोल रखना, इन दोनों में लगाम रखना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें जो है ना बहुत बहुत आसानी से फिसलती है और बहुत गहरी चोट लगती है, बहुत गहरी चोट लगती है। आंख और जुबान, बहुत सारे कलाम है जुबान में कि ये जलती हुई ज्वाला की तरह है जुबान, ठीक है, जलती हुई ज्वाला की तरह है। ये बना भी सकती है और नाश भी कर सकती है। खुद को ही किसी दूसरे को कुछ ज्यादा बोल गया तो कुछ भी पता नहीं किस हद तक बात आगे संगीन पहुंच जाए, कितनी संगीन पहुंच जाए। वो कहता है क्षमा क्षमा क्षमा। अब जा रहे हैं भाई साइड, कोई आया रॉन्ग साइड, एकदम से आपने लगा दी। एक एग्जाम्पल दे, लगा दी, खड़े हुए, पहले उसकी एक लड़ाई, उसको बहुत कुछ बोला, फिर वो भी उससे गुस्से में आ गया, उसने भी हाथ छोड़ा, वहीं से चीजें आगे बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गई। उसकी कोई सीमा भी नहीं है, इतनी आगे बढ़ सकती। शैतान किस तरह की उस समय गेम खेल जाएगी। इसके पश्चात मैं उठता, उसको बोलता, आई लगी तो नहीं, आप ठीक हो, सुबह लगाता, भाई कोई बात नहीं, हो जाता है। आप ठीक हो, अपना छोड़ो, उसको पूछो, आप ठीक हो भाई साहब, यहाँ से जाइए, परिवार में इंतजार करते, वो इज्जत करेगा आपकी, वो परमेश्वर का स्वभाव भी चलता, खुदा भी खुश होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ये स्वभाव जो है बहुत मैटर करता है परमेश्वर की और अंधकार में। हमें उसने अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुण प्रकट करें। यही वो सिचुएशन है जहाँ पे हमने उसके गुण प्रकट करने, जुबान इस पे लगाम लगानी है और नजर इस पे लगाम। ये किस पे रहनी चाहिए? मसीह उस सदृश, उसके सदृश नम्र है, दयालु है, करुणा में। वो यहाँ से मेरी नजरें उस पे, आसपास संसार की पूरा प्रभाव है। कोई यहाँ से गाली गलौज करता है, कोई यहाँ से भला बुरा बोलता है, कोई वहां से निंदा करता है, कोई वहां से चुगली करता है। बुराई को भलाई से जीत, बुराई को भलाई से, यीशु मसीह के स्वभाव से जीत। एक समय होगा कि जब वो जो बुराई है ना, वो भी आपके मुताबिक ढल जाए, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, एक लास्ट आयत देखेंगे हम, इसके बाद हम क्लोज करते हैं। मत्ती 6 उसका 22 और 23। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। The eye is the lamp of the body. आँख शरीर की ज्योति है, दीपक है, लैंप जो हमें मार्गदर्शन करके दिखाती। जो देखेंगे वैसे भी चलेंगे, जो देखेंगे उसी की लालसा होगी, जो देखेंगे वही मन भागेगा। मन को विचलित करने के लिए सबसे पहली कड़ी यही। हवा का मन वैसे तब हुआ जब उसने फल देखा। The lust of eye, आंख की अभिलाषा। The lust of eye, हवा का मन तब विचलित हुआ जब उसने फल देखा। The eye is the lamp of the body. आंख शरीर का मार्गदर्शन है, दीपक है, ज्योति है, उजियाला है। So if your eye is healthy, अगर ये आंख स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब कि भौतिक रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से, इसका नजरिया ठीक है, नजर का, आंखों का नजरिया ठीक है। नजरिए की बात है, नजरिया ठीक है, your whole body will be
फुल ऑफ लाइट। पूरा शरीर, पूरी क्रिया, पूरा स्वभाव, पूरा व्यवहार, हाव भाव, उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत, दूसरे के साथ डीलिंग, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रिप्रेजेंट करना, सब कुछ उज्जवल, सब कुछ निर्मल, सब कुछ साफ होगा, सब कुछ पाक होगा। आमीन। ऐसा ही हो, ऐसा ही। आइए एक गुजारिश करें खुदा से, पीछे बढ़े। यहोवा परमेश्वर, मैं मिट्टी हूं, अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? याकूब कहता है, मैं कीड़े सही खाऊं, कीड़े के समान। यहोवा परमेश्वर जानता है मैं मिट्टी ही हूं। मेरी शरीर की व्यवस्था कुछ और कहती है, तेरे मुताबिक नहीं, लेकिन मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तू मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी नजरों को, मेरी जुबान को, मेरे ख्यालों को, मेरे दिल को और इस मन को जो विचलित है, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने मुताबिक ढाल। मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है। मुझे आकार दे, मुझे सच्चे विचार दे, तेरा स्वभाव दे। यहोवा परमेश्वर मुझे ग्रहण कर, मुझे संभाल, मुझे बचा, मुझे फिसलने से बचा ले, मुझे डगमगाने से बचा ले। तेरे पवित्र आत्मा को उड़ेल और मेरी अगुवाई कर। तेरा स्वभाव, तेरी रोशनी मुझ में उज्जवल हो, सारा अंधकार दूर हो, न बल से न शक्ति से, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो मुझ में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो नाम सबसे ऊंचा है, और तेरे अनुग्रह से जो मेरे लिए काफी है। मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं।